गाइस, कैसे हो आप सब। रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों मैं आईक्यू से डिसअपॉइंटेड हूं और क्यों आपको भी आईक्यू से डिसअपॉइंट होना चाहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई आई एम डिसअपॉइंटेड विद आईक्यू एंड यू शुड बी टू। सो शुरू करते हैं गाइस। तो कल मैं बताता हूं क्या हुआ, ठीक है। कल जो हुआ आईक्यू कनेक्ट 2.0, आईक्यू कनेक्ट 2.0, भाई मैं इतना खुश हो गया था ना जब ये आइडिया कंसेप्ट उन्होंने ट्विटर पे डाला। इतनी एडवर्टाइजिंग की द मैवरिक्स आर बैक, आईक्यू कनेक्ट 2.0, आस्क गगन एनी क्वेश्चन। भाई सब नाटक था, इट वॉज ऑल अ स्कैम। तो हुआ ये, आईक्यू कनेक्ट पे सब ज्वाइन हुए एंड जितने भी आईक्यू 3 के यूजर्स थे या जो आईक्यू 3 लेना चाहते हैं वो यूजर्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको ये लगा था कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। बट गाइज ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो की कि कोई भी इंप्रूवमेंट वाली बात आती है, ठीक है। वैसे तो उन्होंने सेम 4 क्वेश्चन 3 बार रिपीट किए कि लोगों ने हमें ये बहुत पूछा है, जबकि लोगों ने उन्हें बूट लोडर अनलॉकिंग, सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट, ओरिजिन ओएस, इस सब के बारे में पूछा था। बट उन्होंने पता है क्या, हर चीज का जवाब किसी ना किसी तरह से लेके बनाया आईक्यू 7। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लोगों ने पूछा था कि आईक्यू 3 का कैमरा बहुत खराब है और वो मोस्टली सॉफ्टवेयर की वजह से खराब है, क्योंकि सेम सेंसर होने वाले बाकी फोन्स काफी बढ़िया इमेजेस ले लेते हैं। तो आईक्यू वालों ने आंसर किया कि हमने कैमरा इंप्रूव किया है और हमने सारा आपका फीडबैक लिया है और उसको डाल दिया है आईक्यू 7 में। मैं आईक्यू 3 यूजर हूं, मैंने ये फोन 1 साल पहले खरीदा है। अगर मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं कि इस फोन के कैमरा सॉफ्टवेयर में इश्यूज हैं, तो आप उसको फिक्स करने की जगह मेरे को ये बताएंगे कि अब आप आईक्यू 7 ले लो, जो वापस एक 40,000 के आसपास का फोन होने वाला है। क्या लॉजिक बनता है इसका, पता नहीं। तो हर चीज का आंसर मोड़ तोड़ मरोड़ के आईक्यू 7 की, हमने जो आपने बोला है वो इंप्रूवमेंट आईक्यू 7 में की है। तो मैं बेवकूफ हूं जो मैंने ये फोन लिया। लॉजिक तो यही बनता है कि आप ये बता रहे हो कि अब आप आईक्यू 3 छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, ये तो खराब ही खराब रहेगा, अब आईक्यू 7 ले लो। गाइस ऐसे नहीं होता है। आपको मार्केटिंग अगर करनी है, मैं समझता हूं, आप मार्केटिंग करो, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस लो यार। आईक्यू के जो यूजर्स हैं जिनको एक एक्सपेक्टेंसी है कि बग फिक्स होंगे, जो इश्यूज हैं वो फिक्स होंगे, उसकी जगह आप उन्हें बता रहे हो ठीक है अब आईक्यू 7 ले लो। काफी आईक्यू 3 के जो यूजर्स है जिन्होंने ये फोन लिया है, उन्होंने ये फोन इसलिए लिया है क्योंकि वो एक बहुत ग्रेट वैल्यू फॉर मनी है। काफी इनमें से लोग स्टूडेंट्स हैं या उन्होंने काफी पैसा सेव अप करके ये फोन लिया है। क्या ये फेयर है कि उन लोगों के सारे जो इश्यूज है इस फोन के साथ वो आप अनदेखे कर दो और आप उन्हें बोलो कि नया फोन ले लो? अब आप बोलोगे कि उन्होंने ये थोड़ा ना कहा कि आप नया फोन ले लो, आईक्यू 3 खराब है, बट उन्होंने इंप्रूवमेंट की तो बात भी नहीं की ना। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हाँ अब आईक्यू के यूजर्स वीवो के कुछ सिलेक्ट सर्विस सेंटर में जाके अपना फोन ठीक करा सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि आईक्यू का जो L3 वाला इशू है, वो L3 वाला इशू हम एक अपडेट के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश जल्द से जल्द कर देंगे आपको, और 1-2 वीक में एक अपडेट आ जाएगा। बाय द वे आज लोगों को 0.25 वाला अपडेट आया है, सॉरी 6.7.25 वाला जो अपडेट था वो अभी लोगों को आया आज के दिन में। तो आप सोच सकते हो था L1 वाला जो अपडेट होगा वो आने में कितने दिन लग जाएंगे। और अगर ये अपडेट से फिक्स हो सकता था तो जितने यूजर्स ने अभी तक कंप्लेंट की है, क्यों उनके डिवाइस के मदरबोर्ड चेंज करवाए गए, क्यों उनको नए डिवाइस दिए गए, ये भी किसी ने सोचा है अभी तक? अभी तक ये जो कंपनी है, ये जो यूजर्स हैं, उनकी वेल विशिंग, उनके वर्ड ऑफ माउथ की वजह से चल रही है। बट अगर आप इस तरह से लोगों की फीलिंग्स, लोगों की जो इच्छा है कि आप उनके बग्स फिक्स करो, उसको एक तरह से मार्केटिंग गिमिक करके यूज करोगे, तो शायद ये सेम लोग जो आईक्यू 7 लेने वाले हैं उनको बोलेंगे कि प्लीज मत लो, ये कंपनी आपके बारे में केयर नहीं करती। तो गाइज अगर आपने आईक्यू कनेक्ट में कल ज्वाइन किया है, आपके भी कुछ पॉइंट्स होंगे, प्लीज कमेंट में मेरे को बताइए। और मैंने ट्विटर पे जो है उन्हें बोला है कि ये क्या था, आईक्यू कनेक्ट में आपने आईक्यू 3 के यूजर्स की बात नहीं की है। तो अगर आप सहमत हो कि हाँ आईक्यू 3 के यूजर्स की बात करनी चाहिए, तो प्लीज जाओ ट्विटर पे, मेरे ही ट्वीट पे और अपने ट्वीट्स डालो, हैशटैग यूज करो केयर फॉर आईक्यू 3। गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और
एक मेजर रीज़न ये है कि अगर आप iQOO 7 लेते हो और आपको भी सेम ट्रीटमेंट मिलती है, क्या आप उस कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहोगे? क्या आप अपने हार्ड अर्न 40,000 उस कंपनी को देना चाहोगे? इसी थॉट के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ, पर इंफॉर्मेशन वीडियो काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस, बहुत मदद होती है, चैनल आगे बढ़ता है। ठीक है, चलते हैं इंग्लिश की तरफ। सो हाय गाइस, टुडे we're going to talk about why I am so disappointed with iQOO and why you should be too. So, yesterday they did the iQOO Connect, and genuinely it was one of the most disappointing PR outreach that was ever done that I have been part of. Like I sat there wasting my time because I felt that they're going to solve some problems of iQOO 3 users. But the truth was, it was all a big scam for a big PR stunt for their iQOO 7 series. Which is sad because most of the people that joined that, iQOO Connect wanted to know more about what are they doing to fix the iQOO 3. But instead the answer they all got was, why don't you just buy iQOO 7? Galti ho gayi. Guys, come on, yaar. When they were asked about the camera improvements, they said, we have improved the camera, we have improved the software, but in iQOO 7. So am I an idiot? My phone isn't even out of warranty yet, and the company has already told me that we are now working on iQOO 7. You have a camera problem, why don't you buy an iQOO 7? I won't buy an iQOO 7. It's 40,000, guys. A lot of the people who have bought the phone, iQOO 3, they've bought it because it's value for money. It's because it fits their budget. A lot of them are students. A lot of them have saved up a lot of money to buy this phone. Do you think they can afford a phone worth 40,000? And yes, a lot of you might say that no, they didn't outrightly tell you to buy an iQOO 7. Understood. But they didn't talk about the improvements that they're going to do in iQOO 3 either. Their answers were either soon, yeah, sure, or they just ignored the main questions like bootloader unlocking, software experience, all the plethora of issues that people have. And they just kept on repeating the questions that serve their benefit. So if you're one of the users who attended yesterday and you have a difference of opinion, you want to tell something more, do comment down below. And I have asked iQOO about their behavior on Twitter. I will link that tweet down below. If you also want to add into that, if you also feel that you've been wronged, or you want to tell something to the company, add into that tweet. Make your own tweet, use the hashtag care for iQOO 3. But genuinely guys, you need to do something, because even if you're someone who wants to buy an iQOO 7, if this behavior does not change, even you after 1 year would be thinking, is iQOO going to fix my phone? Because that's exactly what iQOO 3 users are thinking. And I'll leave you with that thought. That's all for this video, guys. If you did like the video, if you do like the work, please like, share and subscribe. This is Rom Guruji signing off.